हाय गाइस, क्या आप जानते हैं इंडियन कार मार्केट में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ काफ़ी सारी हैचबैक्स मिलती हैं, लेकिन केवल दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको 5 लाख से कम प्राइस में स्टार्ट हो जाते हैं एक्स शोरूम। यही दो प्रोडक्ट हैं मारुति इग्निस और टाटा टियागो, और आज हम इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन दोनों गाड़ियों के, इंजन कंपैरिजन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए शुरुआत हम इनके प्राइसेस से करते हैं। इस कंपैरिजन में हमने टियागो एक्सजेड को कंसिडर किया जो 5,94,000 एक्स शोरूम आपको मिलता है। तो वहीं पे मारुति इग्निस जीटा को कंसिडर किया जो 5,97,000 एक्स शोरूम मिलता है। मतलब प्राइसेस में आपको कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलता है, जो इस कंपैरिजन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है डायमेंशन। देखिए, अब लेंथ वाइज तो टियागो इग्निस से आगे निकल जाती है, लेकिन विथ में वापस से इग्निस को एक स्लाइट एडवांटेज मिलता है, हाइट में भी इग्निस को एडवांटेज मिलता है और व्हील बेस में भी इग्निस को एडवांटेज मिलता है। टियागो का लेंथ जरूर ज़्यादा है, लेकिन आपको कैबिन में ज़्यादा स्पेस इग्निस प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मारुति इग्निस को एक स्लाइट एडवांटेज मिलता है। मतलब डायमेंशंस में दोनों गाड़ियाँ काफ़ी कंपैरेबल तो हैं, लेकिन मारुति इग्निस को हम उसके ज़्यादा स्पेस की वजह से स्लाइट एडवांटेज देते हैं। तो अभी तक दो पैरामीटर हुए हैं। फर्स्ट तो सिमिलर ही रहा था प्राइस, लेकिन डायमेंशन में इग्निस को स्लाइट एडवांटेज मिल गया है। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है इंजन कंपैरिजन। तो देखिए, दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इग्निस में आपको के सीरीज का मिलता है, तो टियागो में आपको रेवोट्रॉन इंजन मिलता है। टियागो में आपको 86 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, जो मारुति इग्निस की 83 पीएस पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क जैसा ही है। लेकिन इग्निस का जो पेट्रोल इंजन है वो कहीं ज़्यादा रिफाइंड यूनिट है टियागो से, और माइलेज वाइज भी देखें तो टियागो में आपको 20 किलोमीटर तो इग्निस में 20.9 किलोमीटर पर लीटर मिलता है। मतलब क्लियरली इंजन डिपार्टमेंट में टियागो ऑन पेपर बेशक ज़्यादा पावरफुल आपको दिख सकती है, लेकिन ज़्यादा रिफाइंड इंजन और ज़्यादा पंची इंजन, साथ ही में आपको ज़्यादा माइलेज भी मिलता है। इसलिए यहाँ पे हम मारुति इग्निस को एडवांटेज देते हैं और एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देते हैं टियागो के ऊपर इंजन डिपार्टमेंट में। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो आता है सेफ्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन, फिर साथ में आपके सेल्स रिपोर्ट और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। टियागो एक्सजेड और इग्निस जीटा में काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे ड्यूअल फ्रंट एयर बैग, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट फॉग लैम्प, सीट बेल्ट प्री टेंशनर और रियर डीफॉगर। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो टियागो एक्सजेड में मेजर फीचर आता है कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो इग्निस जीटा में नहीं आता है। वहीं इग्निस जीटा में आपको ऐसा कोई मेजर एडवांटेज नहीं मिलता है फीचर वाइज। अगर हम इनके क्रैश टेस्ट की बात करते हैं तो टियागो का क्रैश टेस्ट हुआ है, एक्चुअली टिगोर का हुआ है, पर उसे हम टियागो के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें उसने 4 स्टार हासिल किया था, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है। वहीं पर अगर हम मारुति इग्निस की बात करें तो उसके इंडियन स्पेक का तो टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन मेड अफ्रीकन स्पेक का टेस्ट हुआ है, जिसमें उसने 3 स्टार हासिल किया। ये बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कह सकते, पर मारुति स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा अच्छा स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में भी टियागो आगे है और क्रैश टेस्ट स्कोर में भी टियागो आगे निकलती है, इसलिए सेफ्टी के डिपार्टमेंट में हम टियागो को एडवांटेज देते हैं। अब अगला पैरामीटर आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। ये दोनों ही प्रोडक्ट कोई बेस वेरिएंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है, मैनुअल AC विथ रियर AC वेंट्स मिलते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ये कॉमन फीचर्स मिलते हैं। अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो टियागो एक्सजेड में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिलता है, जो आपको इग्निस की जीटा वेरिएंट में नहीं मिलता है। वहीं पे इग्निस जीटा में आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है। अब यहाँ पे आपके ऊपर आता है कि आपको कौन से फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं।
मेरे हिसाब से इग्निस जीटा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन के आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स में, क्योंकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में हम स्कोर को इक्वल ही रखते हैं। अब लास्ट आते हैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। टाटा टियागो में आपको 2 ईयर या 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जो मारुति इग्निस के 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी से ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात करते हैं तो टाटा का सर्विस नेटवर्क है तो बड़ा, लेकिन वो मारुति के कंपैरेबल नहीं है। वहीं अगर क्वालिटी की भी बात करते हैं तो मारुति का सर्विस नेटवर्क थोड़ा एक्सपेंसिव होते जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्वालिटी आज भी टाटा के सर्विस सेंटर से बेहतर है। तो अब लास्ट में कि सारे पैरामीटर्स तो हमने देख लिए, लेकिन आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स सिमिलर हैं, डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इंजन में इग्निस को क्लियरली एडवांटेज, तो सेफ्टी में टियागो को एडवांटेज है। अब ये आपके ऊपर आ जाता है कि आपकी क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ज़्यादा ड्राइविंग सिटी में है तो क्लियरली मारुति इग्निस से क्लियर कट एडवांटेज लेके जाती है। वहीं पर अगर आपकी ज़्यादा ड्राइविंग हाईवे पे आती है तो वहाँ पे बात आपकी प्रेफरेंस पे आती है, क्या आपको एक ज़्यादा पंची इंजन चाहिए या आपको एक ज़्यादा सेफ कार चाहिए। साथ ही में अगर आपको ख़राब सड़कों पे चलना है तो वहाँ पे भी मारुति इग्निस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और मारुति तो इसे अर्बन एसयूवी भी कह देता है, वो अब आपके ऊपर है कि आप माने या ना माने। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।